नमस्ते, राम राम सा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें प्लांट पैथोलॉजीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी अभी तक एग्रीकल्चर के जो भी रिलेटेड एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में ये लमसम क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन तो आपको याद होने ही चाहिए। जैसे कि FO, AAO, AO और प्री PG। अगर आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर से तो उनमें ये क्वेश्चन कंफर्म एक क्वेश्चन तो इनमें से आता ही है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जो जीवाणु होते हैं उसमें लैंगिक जनन इनमें से किसके द्वारा होता है। जैसे कि बडिंग, कंजुगेशन, फ्रेगमेंटेशन या स्पोरोलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंजुगेशन, क्योंकि कंजुगेशन के कारण ही इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के कारण होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में दो टाइप के रिप्रोडक्शंस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वो कंजुगेशन होता है। और कंजुगेशन में क्या होता है, इसमें एक डोनर सेल होती है, एक रिसीवर सेल होती है। तो डोनर के पास DNA होता है, वो इसको अपने एक जीन दे देता है, जिससे इसमें जीन्स का या फिर DNA का ट्रांसफ़र होता है। तो इसको अपन कंजुगेशन बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, वो है इन विच स्टेज ऑफ वायरस इज हाईली इनफेक्टिव। मतलब ऐसी वायरस की स्थिति जिससे वो बहुत ज़्यादा ही संक्रमण करता है किसी भी जीव के अंदर। जो इसकी, जैसे कि इसमें फर्स्ट है लाइटिक फेज, लाइसोजेनिक और पेनिट्रेशन फेज, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइटिक फेज। लाइटिक फेज में वायरस क्या करता है, इसमें वायरस अपनी जो संख्या होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और जो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है और बैक्टीरिया को पूरी तरीके से संक्रमित करके उसको पहले तो वो खा जाता है, फिर उसके बाद में जो बैक्टीरिया का जो रहने का स्थान है उसमें ये खुद सर्वाइव करता है। और लाइसोजेनिक फेज होती है, उसमें ये पेनेट्रेशन तो करता है, मतलब संक्रमण तो करता है, पर उसको इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता, मतलब संक्रमित नहीं कर पाता है। और जो पेनेट्रेशन फेज होती है वो वायरस की फर्स्ट फेज होती है, जिसमें ये पेनिट्रेट ही करता है। इसकी सबसे शुरुआती जो स्टेज होती है वो पेनिट्रेशन फेज होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो लाइटिक फेज होगा, मतलब ए। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सिम्टम ऑफ द सिट्रस कैंकर अपेयरिंग ऑन विच ऑफ द प्लांट पास। मतलब जो सिट्रस होता है उसके कौन से पार्ट पर सबसे इम्पोर्टेंट सिट्रस कैंकर के जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो कौन से पार्ट पर मिलते हैं। जैसे कि लीव्स पे, फ्रूट पे, ब्रांच पे या नन ऑफ दिस। तो जो इसका राइट आंसर्स हैं वो फ्रूट है। ऐसे तो मेनली इसके जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ होती है कैंकर में वो बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके मेनली जो सिम्टम्स होते हैं वो लीव्स और फ्रूट्स पे देखने को मिलते हैं, पर जो येलो अपेयरिंग्स देखने को मिलती है वो फ्रूट्स पे ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके फ्रूट्स पे ज़्यादा सिम्टम्स दिखते हैं सिट्रस कैंकर के। तो आप सिट्रस कैंकर के बारे में देख भी सकते हो कि जो सिट्रस कैंकर होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो ज़ैंथोमोनास सिट्राई से होती है, और इसको अपन ज़ैंथोमोनास एक्जिनोपोडाइस भी कहते हैं। जो सिट्रस कैंकर होती है वो अफेक्टेड करती हैं बहुत सारे पार्ट्स को, जैसे सिट्रस ट्री को, लीव्स को, फ्रूट इसकी वजह से ड्रॉप होता था। सिट्रस कैंकर में फ्रूट भी मेन प्रॉब्लम है, इनमेच्योर फ्रूट इसमें ड्रॉप होने की समस्या होती ही है। अ फ्रूट इफेक्टेड विच कैंकर इज सेफ टू ईट। सेफ होता है, इससे अपन को कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर किसी भी फ्रूट पे सिट्रस कैंकर के आपको वो दिख रहे हैं सिम्टम्स, तो अगर उसको अपन आसानी से ईट कर सकते हैं, उससे अपन के अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन वाले पार्ट को हटाकर, क्योंकि वो प्लांट का इन्फेक्शन है, वो अपना इन्फेक्शन नहीं है। बट हैज़ रिड्यूस मार्केटेबिलिटी हैज़ फ्रेश फ्रूट। जो फ्रेश फ्रूट होती है उनकी भी मार्केट जो वैल्यू है वो घट जाती है, क्योंकि उसमें जो स्पोर्स दिखते हैं उसके कारण। तो अब अपन डिस्कस करते हैं लास्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन के बारे में। ब्रूसी एंड प्ले ग्रेन अपेरियंस ऑन प्लांट एंड एक्सेसिव ग्रोथ, स्टर्निंग, रिड्यूस इन लीफ साइज इज अ सिम्टम्स
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। पौधों का झाड़ीदार हल्का दिखाई देना, अत्यधिक वृद्धि मतलब पत्तियों की वृद्धि तो होगी पर प्लांट छोटा रह जाएगा और झाड़ी नुमा हो जाएगा। तो इनमें से किस में होती है? जैसे कि पनामा विल्ट में होती है, सिगार या एंड्रोट में होती है, कैंकर में होती है, स्टेलिटी मोजेक वायरस में होती है। जो इसका जो राइट आंसर है वो स्टेलिटी मोजेक वायरस है, क्योंकि स्टेलिटी मोजेक वायरस में क्या होता है, जो स्टेलिटी मोजेक वायरस होता है उसमें ब्रूसी और प्ले ग्रेन अपीयरेंस हो जाती है, प्लांट्स में एक्सेसिव ग्रोथ होती है, प्रोमोटिंग मोजेक ऑन द लीव्स और स्टैंडिंग रिड्यूस इन लीफ साइज फॉर फ्लावरिंग लीड टू स्टेलिटी। जो फ्लावर्स होते हैं उसमें स्टेलिटी देखने को मिलती है। जिसके बाद वाला क्वेश्चन है वो है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ द सेवरल डिजीज ऑफ विच क्रॉप्स। डाउनी मिल्ड्यू किस फसल की गंभीर बीमारी है? तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंगो, ग्रेप, गवावा और बेर, इन सब में से जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होती है वो तो सभी को पता ही होगा कि ये मेनली ग्रेप में देखने को मिलती है। और जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है उसको सबसे फर्स्ट में मिलाडे ने डिस्कवर्ड किया था, जो इसमें प्लाज्मोफोरा विटिकोला से होती है। और जो इसका और मिलाडे ने इस डिजीज़ पे ही बोर्डेक्स मिश्रण को भी डिस्कवर किया था 1882 में, जो एक प्रकार का फंजीसाइड्स हैं। हु प्रोवाइड दैट वीट बर्न डिजीज इज केस बाय फंगस। किस सिद्धि ने कि गेहूं का बंट रोग कवक के कारण होता है? तो आप देखिए कि फर्स्ट एंटेनो हुन, लेवेनहुक, टिल्ट, प्रोवेस्ट और नॉन ऑफ दिस। इसमें से इसका जो राइट आंसर है वो है प्रीवेहुस्ट। और टिल्ट ने इसके बारे में रिसर्च किया था। और जो प्रीवेहुस्ट था उसने वीट बंट डिजीज़ के बारे में खोजा ही नहीं, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी बताया था और इसके कंट्रोल के बारे में भी बताया था। जो इसका कंट्रोल है CU